आज का हमारा लेक्चर है पेजेस के बारे में कि हम वर्डप्रेस के अंदर पेजेस किस तरह से बनाते हैं। तो पेजेस बनाने के लिए आप सबसे पहले जाते हैं पेजेस एंड देन ऐड न्यू। यहाँ से भी जा सकते हैं ऐड न्यू। मैं पेजेस बनाऊंगा विदाउट यूजिंग एनी पेज बिल्डर, डिफ़ॉल्ट जो इसका सिस्टम है उसके साथ। तो यहाँ पर हम लिखेंगे पेज टाइटल इस तरह से। अब ये टाइटल जो है हमारा हेडिंग 1 है। हमारी हेडिंग 6 किस्म की होती है। H1 से लेके H6 तक उसके नंबर्स होते हैं। H1 सबसे बड़ा साइज़ होता है, H2 छोटा, H6 सबसे छोटा। इस तरह से इसको कैटेगराइज किया जाता है। अभी फ़िलहाल थीम के मुताबिक यहाँ पर ये लग गया हमारा H1। उसके बाद यहाँ हमने अगर टेक्स्ट देना है तो यहाँ पे हमने इस ब्लॉक पे क्लिक करना है। इसमें ब्लॉक अगर हम लगाएं पैराग्राफ का, तो इसमें अगर हमें सैम्पल टेक्स्ट चाहिए तो मैंने एक वेबसाइट खोली हुई है ये, जहाँ से हमें सैम्पल टेक्स्ट मिल जाएगा। सैम्पल टेक्स्ट को कॉपी करने की कोशिश करता हूँ। अभी इसको हम कर देते हैं पेस्ट। अभी तक मैंने पब्लिश नहीं दबाया और ना ही ड्राफ्ट्स पे सेव किया है ये, फिर भी मैं इसका प्रीव्यू अभी भी देख सकता हूँ। इस तरह से मेरा पेज दिखाई देगा। आप देख सकते हैं कि हमारी साइड बार की जगह खाली है। अभी मैं साइड बार के साथ ही पेज बनाऊंगा। एंड पर मैं इसको फुल विड्थ करके दिखाऊंगा आपको कि विदाउट साइड बार कैसा लगेगा पेज। फिर हम कंपैरिजन करेंगे कि वर्डप्रेस में बना पेज और पेज बिल्डर में बने पेज में क्या फ़र्क होता है। तो सबसे पहले आपको ये बताता चलूँ कि वर्डप्रेस के अंदर जो हम पेजेस बनाते हैं ये स्टैटिक पेजेस होते हैं। इनमें ना कोई इफ़ेक्ट्स होते हैं, ना कोई मूवमेंट्स होती हैं, बिल्कुल स्टैटिक, सिर्फ टेक्स्ट और इमेजेस और वीडियोस लगी होती हैं। इनमें कोई खूबसूरती नहीं होती। अब इस ब्लॉक के बाद अगर ब्लॉक ऐड करना है तो इन 3 डॉट्स पे क्लिक करने के बाद इंसर्ट आफ्टर पर जाएंगे। यहाँ से अपनी मर्ज़ी का ऑप्शन लेंगे। फ़र्ज़ करें आपने हेडिंग देनी है, तो आपने अब एक चीज़ याद रखनी है। यहाँ आप देखें अब हेडिंग 2 सिलेक्टेड है, हेडिंग 1 क्यों नहीं है? उसकी वजह यह है कि एक पेज पर एक हेडिंग 1 होती है, 2 हेडिंग 1 नहीं हो सकती। जैसे एक पिंजरे में 2 शेर नहीं हो सकते, एक म्यान में 2 तलवारें नहीं हो सकती, उस तरह से एक पेज पर 2 हेडिंग 1 नहीं हो सकती। उसकी वजह यह है कि हेडिंग 1 ज़्यादातर पेज टाइटल या पैराग्राफ का टाइटल, जो भी मेन टाइटल होता है, सबसे मेन टाइटल उसको दिया जाता है। तो जब हम 2 चीज़ों को हेडिंग 1 देते हैं तो बाद में गूगल एसईओ करते वक्त हमारे पास आते हैं प्रॉब्लम्स। इस तरफ आप देखें, हमारे पास हेडिंग के नंबर्स होते हैं हेडिंग 1 से लेके हेडिंग 6 तक। ये मैं आपको बताने लगा हूँ कैसे। इसका साइज़ अगर मुझे किसी जगह पे छोटा करना हो तो मैं इसको ऐसे छोटा कर दूंगा, 3 पर, 4 पर उससे छोटा, 5 पर उससे छोटा और 6 पर बहुत छोटा। तो अब आपको एक सीक्वेंस अगर बताऊं कि आपने हेडिंग 1 एक बार यूज़ किया, हेडिंग 2 को जितनी बार मर्ज़ी आप यूज़ कर सकते हैं, उस पर कोई आपको कैद नहीं है। आप 10 टोटल एक पेज के ऊपर आपने 10 हेडिंग्स यूज़ करनी है। अगर आप चाहते हैं आपका पेज स्पीड में रहे और लोड हो, तो कंटेंट आपका इतना हो कि टोटल आपकी 10 हेडिंग्स मैक्सिमम, और आइडियल पेज के लिए आपको 8 हेडिंग्स लगानी है। और उन हेडिंग्स को आपने कैटेगराइज इस तरह से करना है, हेडिंग 2 थोड़ी सी, कुछ हेडिंग 2 हों, कुछ 3 हों, कुछ 4 हों, 5 हों। उनके फिर बाद में आप साइजेस बढ़ा के टेक्स्ट को बड़ा कर सकते हैं, लेकिन नंबरिंग के मुताबिक एक आपने हायरार्की बनानी है, एक ट्री बनाना है। आगे चलता हूँ। इसके अंदर भी मैं फ़र्ज़ करें एक पैराग्राफ देने की कोशिश करूँ, अगर हो गया। इसके बाद अगर मैंने फिर से ब्लॉक देना है तो लास्ट ब्लॉक के ऊपर जाके इंसर्ट आफ्टर। अभी मैं चाहूँ कि यहाँ मैं एक इमेज दे दूँ, ये इमेज है मेरी। अगर
मीडिया लाइब्रेरी में है तो मैं लाइब्रेरी से दे दूँगा, अगर एक्सटर्नल मैंने लिंक से लानी है तो वो भी बता देता हूँ आपको। सबसे पहले लाइब्रेरी देखते हैं अपनी, हमारी अपलोडेड इमेजेस हैं हमारे पास कुछ, तो हम लगाने जा रहे हैं, ये तस्वीर मुझे पसंद है, 600 बाई 600 इसका साइज़ है। अभी ये आ चुकी है, इसको मैं छोटा भी कर सकता हूँ विद इन दिस बॉक्स। ये बॉक्स जितना नज़र आ रहा है इसके अंदर आपको, आप इसको किसी भी तरह से लगा सकते हैं। इस तरह से आप इसको फ़र्ज़ करें लगा दी आपने तस्वीर, काफ़ी बड़ी हो गई, छोटी कर दें। अभी इसके साथ आपको क्या ऑप्शंस मिल रहे हैं वो देखें। ये इसके स्टाइल्स हैं, राउंडेड एजेस है और डिफ़ॉल्ट। उसके बाद आप अगर चाहें इसकी अलाइनमेंट करेंगे, अलाइन सेंटर, तमाम तरफ से सेंटर हो जाएगी इस बॉक्स के अंदर। अभी रिप्लेस में नहीं कर रहा, ये ठीक है। इसको मैं एक लिंक देना चाह रहा हूँ, चाहे मैं यहाँ क्लिक करूँ या रिप्लेस के अंदर से लाकर इंसर्ट, सॉरी ये दूसरा है, इंसर्ट फ्रॉम यूआरएल है, ये लिंक है, लिंक यहाँ से। अब इसको मैं लिंक दूँ फॉर एग्ज़ाम्पल https://google.com। ये एंटर का साइन यहाँ से क्लिक करना हमने, उसके बाद भी स्लैश होती है। अब बताऊंगा मैं, जब मैं इसके ऊपर माउस लाऊंगा प्रीव्यू में जाकर तो मेरे माउस के ऊपर ना एक हाथ का निशान आ जाएगा, इसका मतलब है इसके अंदर हाइपरलिंक है। ये हाइपरलिंक की निशानी होती है जब आपका कर्सर हाथ के निशान पर तब्दील हो जाए। उसके बाद मैं यहाँ नीचे करके कोशिश करता हूँ एक बटन ऐड करूँ, आपको बटन भी सिखा दूँ। बटन पर जाऊँगा, बटन पे मैं लिखता हूँ इस तरह से। अब ये रो है मेरी बटन्स की, इस पे मैं ज़्यादा बटन्स भी देख सकता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मूव टू होम, इस तरह से। तो अगर इस बटन को मैं लिंक देना चाहूँ तो ऐसे लिंक होगा, और इसका अब ये स्टाइल है ये बिल्कुल क्लियर हो जाता है इस तरह से, सिर्फ बॉर्डर रह जाता है। इस तरह से कर लेते हैं, कैसा है कैसा। इसको भी मैं अभी फ़िलहाल अगर आप चाहें कि ये न्यू टैब में ओपन हो तो यहाँ से टिक करेंगे, इसको इनेबल करेंगे, उसके बाद आप फिर से इसको भी वही दे दें। मैं इसको एक प्रोडक्ट का लिंक दे रहा हूँ, मेरे पास आ रहा है तो मैं यहाँ से दे रहा हूँ। बाहर क्लिक करूँगा ये उसको लग जाएगा। दूसरे पे जाता हूँ, लिंक पर जाता हूँ, यहाँ इसको मैं गूगल दे देता हूँ, :google.com, फिर से स्लैश और ये लगाया। ये हो गए मेरे ऑप्शंस, ये बोल्ड एंड दूसरा, ये बाद में आप खुद भी देख सकते हैं। अभी मेरे पास इतने ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है कि मैं इनको पेज के सेंटर में ला सकूं या कुछ भी। इसमें स्टाइलिंग नहीं होती, इसमें हम स्टाइलिंग इतनी ख़ास कर नहीं सकते, ये बिल्कुल स्टैटिक होती है। और अक्सर इसका बना हुआ पेज आपको टैबलेट पर या मोबाइल डिवाइस पर सही तरह डिस्प्ले नहीं करता। चीज़ें कोई लेफ़्ट पे गई हैं, कोई राइट पे गई हैं, वो सारी चीज़ें हम देख लेंगे। अभी हम प्रीव्यू करने जा रहे हैं पेज को कि कैसा बना हमारा पेज। आप देखें तो साइड बार की जगह खाली है, इंटेंशनली हमने छोड़ी है, बाकी की जगह हमारी कवर्ड है। हेडिंग्स हमारी लेफ़्ट अलाइंड है। ये थीम की सेटिंग है कि मेन हेडिंग तो होगी लेफ़्ट अलाइन, इसको मैं देख लूँगा कि सेंटर अलाइन होती है या नहीं। अब ये है मेरा टेक्स्ट बॉक्स था, पैराग्राफ जिसको मैंने बोला था, ये पैराग्राफ था, ये हेडिंग थी, ये थी मेरी इमेज। अब इस इमेज के ऊपर जब मैं माउस लाता हूँ तो हाथ के निशान में तब्दील होता है, क्लिक करूँगा तो न्यू टैब में गूगल आना चाहिए। न्यू टैब में नहीं आ रहा, ये मैं सेटिंग चेक कर लूँगा। अभी शायद मैंने सेटिंग सेव नहीं की हुई, अपडेट नहीं किया पेज को, लेकिन ये मेरा लिंक काम कर रहा है इस पर। दो बटन्स हैं मेरे जो कि लेफ़्ट अलाइंड हैं, इस पेज सेंटर ऑफ द पेज में नहीं आ सकते फ़िलहाल। पहला भी दूसरे पे भी लिंक हैं इनके अंदर। अगर आप नीचे यहाँ पर इस एरिया में चेक करें, यहाँ पर एक स्टेटस बार आएगी। जब आप माउस ओवर करते हैं किसी चीज़ के ऊपर और माउस को छोड़ते हैं, यहाँ लिखा आ रहा है वर्डप्रेस/product/summer टी शर्ट फॉर मेंस येलो।
दूसरे पर लेकर जाऊं google.com, इसका मतलब इनके अंदर लिंक्स हैं। अभी यहीं पर खुल रहे हैं सारे लिंक्स, मैं नहीं खोल रहा इसको, समझ आपको आ गई होगी। इस तरह से हम सिंपल सा पेज बना सकते हैं वर्डप्रेस के अंदर। अब हम देखेंगे इस तरफ से पेज सेटिंग्स। इस पेज का स्लग खुद से लग गया कॉन्टैक्ट अस, यानी कि ऊपर यहाँ हमारे डोमेन नेम यहाँ तक है, फ़र्ज़ करें अगर इतना, अगर हमारा डोमेन नेम है उसके बाद / कॉन्टैक्ट अस आएगा। इसको मैं पब्लिश करूँगा तो वो सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। अब भी एडवांस्ड पेज एट्रीब्यूट्स में ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ, शायद वो पेज एडिट में जाएगा तब होगा। फ़िलहाल मैं पेज को पब्लिश कर दूँ इसी तरह से, और मैं अपना पेज विज़िट करता हूँ। ये चीज़ मैं अभी चेक करने लगा हूँ कि ये न्यू टैब में क्यों नहीं दे रहा। ये सारी चीज़ें ये न्यू टैब में जा रहा है, प्रोडक्ट वाला एग्जैक्टली एक जा रहा है, ये भी न्यू टैब में नहीं जा रहा। ये दो चीज़ें अभी चेक कर लेते हैं, उसके बाद पेज की साइड बाहर रह जाएगी। W पे क्लिक करके डैशबोर्ड पर वापस जाएंगे, पेजेस पर जाएंगे, ये है, ये पिछला शायद मैंने पहले बनाया था, ये अभी का है जो कि पब्लिश्ड है 4 मिनट्स अगो, ये मैंने पहले बनाया था। इसको मैं क्विक एडिट करने की कोशिश करता हूँ। यहाँ से मैं इसका टेम्पलेट फुल विड्थ करूँगा। एक तरीका ये है इस टेम्पलेट सेलेक्ट करने का विदाउट साइड बार, अगर आपको फुल विड्थ चाहिए। एलिमेंटर के साथ तो बनाया नहीं था, इसलिए नॉर्मल जो थीम का था, ये पहला वाला थीम का टेम्पलेट है और आखिरी वाला, ये दो दरमियान के दो हमारे एलिमेंटर के हैं। ये हम अभी डिस्कस इस वीडियो में नहीं कर रहे, अगले लेक्चर में होंगे। तो यहाँ से आप फुल विड्थ कर सकते हैं, अपडेट कर देते हैं इसको। अगर इस एडिट में खोलूँ तो ऑप्शंस देखते हैं हमारे पास क्या आएंगे। अभी यहाँ मुझे सेटिंग के ऊपर क्लिक करके ऑप्शंस लाने पड़ रहे हैं, नॉर्मली नहीं आ रहे थे। पेज एट्रीब्यूट्स के अंदर फुल विड्थ मैंने वहाँ से लगा लिया था, ये वही ऑप्शंस यहाँ भी आ रहे हैं। तो ये अब पेज मैंने ऑलरेडी कर दिया है अपडेट वहाँ से, तो इसको मैं प्रीव्यू करने जा रहा हूँ। ये फुल विड्थ है, ये सेंटर्ड किया था, ये सेंटर्ड हो नहीं पा रहे थे। मज़ीद बताता हूँ आगे आपको। इसको बंद करता हूँ, वापस पेज पर आया हूँ। मैं चेक करता हूँ कि ये न्यू टैब में क्यों नहीं गया था। मैं इस पर क्लिक करके लिंक पर जाके लिंक को रिमूव कर रहा हूँ। दोबारा से अब मैं लगाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ क्या ऑप्शन है मेरे पास, कोई ऑप्शंस नहीं है, लेकिन ये मैंने ऑन करके अभी अप्लाई किया है। बाहर क्लिक करता हूँ और अपडेट करता हूँ। पेज को मैं यहाँ से इस बार प्रीव्यू में लेकर जा रहा हूँ, क्लिक करता हूँ, अब काम कर रहा है। पिछली बार शायद मेरा क्लिक सही से नहीं हुआ था, ये आपका क्लियर हो गया। अब मैं आपको छोटी सी चीज़, एक चीज़ का डिफरेंस बताऊंगा कि वर्डप्रेस के अंदर ब्लॉक्स के साथ पेज बनाने में और पेज बिल्डर या पेज कंपोजर्स के साथ पेज बनाने में क्या फ़र्क है, वो फ़र्क अभी हम देखेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि वर्डप्रेस के अंदर बने हुए पेज में हमें क्या फ़ीचर्स मिलते हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट इसके अंदर जो ब्लॉक्स को यूज़ करके हम पेज बनाते हैं, उस पेज पर हमें सिर्फ रोज़ मिलती हैं। आप देखें तो हमारी चीज़ें इस तरह से रोज़ में है।
ये भी एक रो है जिसकी ये साइड भी हम यूज़ नहीं कर सकते और वो साइड भी यूज़ नहीं कर पाते। अगर मैं नीचे जाऊँ और मैं चाहूँ कि इसको मैं सेंटर करूँ तो मैं नहीं कर पा रहा। मेरे पास इतने ज़्यादा फीचर्स नहीं हैं। सिर्फ ये अपनी रो के अंदर मैं जितने चाहूँ बटन्स लगा सकता हूँ, लेकिन मेरी मर्ज़ी के फीचर्स यहाँ नहीं हैं। इसके कंपैरिजन में अगर मैं एक पेज विज़िट करूँ जो कि पेज बिल्डर के साथ बनाया गया है, तो इस पेज के ऊपर अगर आप देखें, ये हमने एक हेडर दिया हुआ है, हेडर इमेज, जिसको हीरो इमेज भी कह सकते हैं। ये बैकग्राउंड इमेज है। बैकग्राउंड इमेज के ऊपर मैंने कुछ टेक्स्ट दिया हुआ है, ये पैराग्राफ की सूरत में, ये हेडिंग की सूरत में। अगर आप देखें तो यहाँ हमारे पास रोज़ हैं। एक रो ये है जिसको हम सेक्शन कह देंगे। पहला सेक्शन ये है, दूसरा सेक्शन, तीसरा सेक्शन, चौथा सेक्शन, पांचवा सेक्शन ये मेरा बटन है। अब आपको फ़र्क बताता हूँ। यहाँ पर हमारे पास रोज़ के अंदर कॉलम्स भी होते हैं। ये 80-20 है। ये मेरा 80% का कॉलम है अगर, तो ये मेरा 20% है। मैं अभी सिर्फ आपको एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ कि ये 2 कॉलम्स लगाए हैं एक रो के अंदर, बीच में स्पेस छोड़ी, उसके बाद 2 50% के कॉलम दिए मैंने अपनी जगह सारी इस्तेमाल की है, कोई भी जगह मेरी खाली नहीं है। उसके बाद मज़ीद जाऊँ तो इसी को मैंने इन्वर्स कर दिया, इमेज इस तरफ ले आया, टेक्स्ट उस तरफ ले गया। उसके बाद सेंटर करके मैंने इसको दे दिया पेज बटन, और ये फुटर पे मेरा यहाँ पर नाम आ रहा है। ये सारा हो गया। बैक टू टॉप बटन है ये मेरा। आगे चलता हूँ वापस वर्डप्रेस के ऊपर। मैं वर्डप्रेस के ऊपर वापस आया हूँ, अपने स्टैटिक पेज को देख रहा हूँ। इसमें सिर्फ रोज़ है मेरे पास, लेकिन कॉलम्स नहीं है। ये है फ़र्क इन दोनों का। और अब अगले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे हमारा कि कैसे हम पोस्ट बना सकते हैं। ये हमारे इस लेक्चर का एंड है। थैंक यू सो मच।